बचपन से ही संस्कार और युवावस्था में समर्थन, इसी सोच के साथ सेवा भारती चला रही है अपना एक विशेष प्रयास। यहाँ छोटे बच्चों को न सिर्फ स्कूल का होमवर्क में मदद दी जाती है, बल्कि उन्हें गायत्री मंत्र और अन्य धार्मिक मंत्रों का भी ज्ञान दिया जाता है और साथ ही हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक भी बनाया जाता है। ओम शांति शांति। मेरा नाम पूजा है। मैं संतोष नगर से यहाँ बाल संस्कार केंद्र में आती हूँ, जिसमें बच्चों को संस्कार कराती हूँ। ये कौन सी बस्ती है, क्या है ये जगह के बारे में आप कुछ बताइए? हाँ, इसका नाम राजीव नगर कॉलोनी है। ये एक झुग्गी बस्ती है जो फरीदाबाद में आता है। फरीदाबाद में? जी। क्या है ये जो इवेंट है, जो आप सेवा का भाव कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताइए? ये एक सेवा है जो सेवा भारती की तरफ से बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खोला गया है, जिसमें हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको संस्कार कराया जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ तो रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनमें संस्कार नहीं होता है कि बड़ों से कैसे हमें बात करनी है, और उन्हें जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उनको वो भूलते जा रहे हैं। तो हमारे इस संस्कार में उन बच्चों को यही बताया जाता है कि हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, और हमारा जो हिंदू धर्म है उसको भी आगे बढ़ाना है। राजीव नगर सेक्टर 31 फरीदाबाद वो जगह है जहाँ के बच्चों के माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों काम पर जाते हैं, और बच्चों की जिम्मेदारी सेवा भारती के लोगों पर है। उन्होंने उठाई है कि हम हिंदुओं के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, साथ ही उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देंगे। नाम क्या आपका? अर्पिता। और आपका? दुर्गा। दुर्गा। तो अर्पिता, आप मुझे बताइए आपने क्या क्या सीखा अभी तक यहाँ पर? यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जैसे कि बहुत सारे गीत हो गए, और जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत सारे चीज़ सीखी हूँ। जैसे मतलब पढ़ाई यहाँ पे होती है, वो सब में आगे हो चुकी हूँ। तो क्या यहाँ पे मंत्र जाप भी करवाया जाता है? कौन से मंत्र आते हैं आपको? बहुत सारे मंत्र आते हैं मेरे को। एक मंत्र गा के बताइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदेनाथ मृत्युमोक्षत्रमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदेनाथ मृत्युमोक्षत्रमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदेनाथ मृत्युमोक्षत्रमामृता। ओम शांति शांति शांति। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कुछ चाह है, आगे क्या बनना चाहते हो, क्या बड़े होकर बनना चाहते हो? मैं आगे बड़े होकर बनना चाहती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? मैं बहुत कुछ यहाँ पे सीखी हूँ। क्या क्या सीखा वो बताइए। संडे मंडे और जनवरी फरवरी और फलों के नाम और सब्जियों के नाम। अच्छा, फलों के नाम बताइए 5। APPLE एप्पल, एप्पल में सेब। PAPAYA पपीता, पपीता में वो पपाया, पपाया में पपीता। BANANA बनाना, बनाना में केला। अच्छा, ये बताइए कैसा लगता है यहाँ पर, कैसा लगता है बताइए? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बहुत। बड़े होके क्या बनेंगे आप? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं? मेरा नाम अजय जैन है। यहाँ पे आके बच्चों को देखो कितनी अच्छी यहाँ पे बच्चों को नॉलेज मिल रही है। उनको मैथ के बारे में सिखाया जा रहा है, अपने हिंदू धर्म के बारे में सिखाया जा रहा है। तरह तरह के यहाँ पे इनको बच्चों को गायत्री मंत्र जो हमें तक कई बार अटक जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र इनको अच्छी तरह याद है, हर एक बच्चों को अच्छी तरह याद है। कितने ही गीत अच्छी तरह याद हैं। इन बच्चों का विकास इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों को क्या तरह किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एक एक बच्चा अपने आप में उत्साहित है, अपने आप में ही
अपने अपने आप को आगे से आगे प्रोत्साहित करना चाहता है। हमारे शहर के बच्चे जो आगे जाके मंच पे खड़े होकर बोलने से शर्माते हैं या कुछ करने से शर्माते हैं, यहाँ पे एक एक बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने आप को बताना। पहाड़े 19 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, हमने शहर के बच्चों को अगर बारे में बोलेंगे उनको ये किसी को भी 10 के पहाड़े पर अटक जाएगा, पर यहाँ पे बच्चे को इतने सुंदर तरीके से तैयार किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जो युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो अपनी संस्कृति है, अपने जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में एक एक चीज़ पहले बच्चों को जो गुरुकुल में जाते थे उनको 16 कलाएँ 32 कलाएँ सिखाई जाती थी। आज के बच्चों को कुछ मालूम नहीं है, रात को लेट तक जगते हैं, सुबह उठने का मतलब ही नहीं है उनका बच्चों का। पर यहाँ पे आके देखा एक एक बच्चा उत्साहित है, उनको अपने सारे बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने जो अपना पहले से चलता आ रहा है हिंदू धर्म, उसके बारे में इसको अच्छी तरह सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरा नाम नवनीत है और मैं यहाँ पे फिरोजपुर का सचिव हूँ। हम यहाँ पर पिछले एक साल से अपना बाल संस्कार केंद्र और समर्थ किशोरी वर्ग चला रहे हैं। हम ये बाल संस्कार केंद्र हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो ये बच्चे यहाँ पर आते हैं वो बहुत ही उपेक्षित हैं बहुत ज़्यादा, और इनके माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं और बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो इनको कोई होमवर्क करवाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से ये अगले दिन स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमारा काम यहाँ पर है कि हम इनको एक टीचर प्रोवाइड करें और इनको अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करवा दें, ताकि ये अगले दिन अपने बहुत खुशी से स्कूल जाएं और हाथ उठा सके, हाँ मैडम मैं अपना काम करके आया हूँ। अब इससे क्या है, धीरे धीरे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और उनको लगता है हम भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, और वह एकदम स्कूल जाने को पहले डरते थे, अब भाग भाग के स्कूल जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारी शुरू में संख्या 15 थी, अब बढ़कर 40 हो गई है। 40 बच्चे आज बाल संस्कार केंद्र में आते हैं। इस उत्साह को देखते हुए हमने यहाँ पे एक समर्थ किशोरी वर्ग भी चलाया है, जो कि 12 वर्ष से लेकर 19 साल की बच्चियों को हम यहाँ पर बुलाते हैं वीक में एक दिन। उनका सारा सर्वांगीण विकास करते हैं, उनको बताते हैं कि समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। इससे क्या है कि उनके अंदर जागरूकता आ रही है और वो समझ रही है कि हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमें किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी से हमारे को बहुत फायदा हो रहा है और हम सोच रहे हैं ऐसा ही अगर उत्साह में मिलता रहा तो हम बाकी बस्तियों में भी ये समर्थ किशोरी वर्ग और बाल संस्कार केंद्र खोलने जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम एतमादपुर के अंदर भी एक बाल संस्कार केंद्र खोलने की योजना बना रहे हैं। बस वो प्रस्तावित है, बस हो सकता है अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते शुरू हो जाए। क्या वक्त रहता है, क्या टाइमिंग रहती है इनकी? हमारे यहाँ पे बाल संस्कार केंद्र का टाइम सुबह दोपहर को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहता है, मंडे टू शनिवार तक होता है। फिर संडे को हम समर्थ किशोरी वर्ग लगाते हैं, जिसमें कि 12 साल से 19 साल की बच्चियाँ आती हैं। जो बाल संस्कार की बच्चियाँ हैं 12 साल से ऊपर वो भी आती हैं, और जो बाकी आस पड़ोस के बच्चे भी हैं वो भी आते हैं। वो सिर्फ बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। बच्चे कैसे जुड़ते हैं आपके साथ इस सेवा प्रोग्राम में, कैसे जुड़ते हैं? हाँ, हम लोग बच्चों सभी घरों में जाते हैं, उनको बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बाल संस्कार केंद्र खोला हुआ है, अपने बच्चों को भेजिए। और जो लोग मंदिर में आते हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वो भी इससे उत्साहित होते हैं और अपने बच्चों को यहाँ भेजने के जागरूक है। लेकिन अब हमारी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो हमने आपको हाथ जोड़ दिया कि अभी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा एक अध्यापक टीचर नहीं संभाल पाएगा। जब हम दूसरा अध्यापक रखेंगे तभी आपको आप एडमिशन दे पाएंगे, ताकि क्वालिटी में डाउन ना हो, डाउनग्रेडेड पढ़ाई ना मिले। हाँ जी। मैं जैसे कि अभी देख रहा था, यहाँ पे मंत्र जाप भी करवाया जा रहा है, पोएम्स भी करवाई जा रही है, और क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे इसमें हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। ये नहीं है कि हम जैसे स्कूलों में से पढ़ाई हो रही है और संस्कार नहीं है। यहाँ पे बच्चों को क्या सही है क्या गलत है, अपने धर्म की पूरी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वो आगे आने वाले समय में धर्म से भटके ना और अपने धर्म पर स्थिर रहें और आने आप दूसरों को भी बता सकें, और इससे क्या होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। ये सब हम करवाते हैं बच्चों को। इसमें हम इनको बच्चों को आते ही स्टार्टिंग करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, उसके बाद पढ़ाई होती है। लास्ट के 25 मिनट में हम उनको एक वंदना, हमारी पुस्तक है जिसके अंदर अच्छे अच्छे गीत है, वो गीत करवाए जाते हैं। और जो बाल संस्कार का समापन है वो कल्याण मंत्र के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें ये अच्छी जानकारी दी और लोगों को अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं सेवा भारती कितना अच्छा काम कर रही है, बस्ती के लोगों को अंदर एक जागरूकता फैला रही है, साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार देने का भी काम कर रही है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।